हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आर एन श्रीवास्तव और आज के लेक्चर में हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट देखते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन देखा था कि अगर हमारे पास मास अगर सेम हैं और वो क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। हमने उस क्वेश्चन में देखा था जो भी मासेस थे उनको हमने सिमेट्रिक वे में रखा था और क्वेश्चन में गिवन था कि ये अपने म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर पा रहे हैं। सारे मास हैं, सेम मासेस हैं। हमने नेट फोर्स देखा था, इसके अलॉन्ग सेंटर के अबाउट होना चाहिए किसी भी मास पर। अब एक्चुअल में क्या होता है, ये सब मासेस अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करते हैं। These masses rotate about their center of mass. अब इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, ये हमने कैसे रखा है, स्क्वायर शेप में रखा है। स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, यहाँ पे। तो ये सारे मासेस इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेंगे और सभी इस सर्कुलर मोशन में घूमेंगे। नेक्स्ट, अगर हमारे पास मासेस अगर डिफरेंट साइज के हैं, एक का मास अलग है, दूसरे का मास अलग है। इफ मास, तब हम क्या करेंगे, इसको देखते हैं। सपोज हमारे पास ये कैपिटल M मास है और ये स्मॉल m मास है। अब ये दोनों भी रोटेट करते हैं अपने म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से। सपोज हमें क्वेश्चन में गिवन है, से दीज मासेस revolve in circular orbit due to their mutual gravitational attraction। अब तो ये दोनों मासेस भी अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेंगे। पहले इतना नोट करें। इसका डायग्राम देखते हैं कि कैसा बनेगा। तो दोनों मास अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहे हैं और अब इसका डायग्राम बनाते हैं। ये कैपिटल M, ये हमारा स्मॉल m। इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा, दो मासेस का अगर हमें सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास हमारा बड़े वाले मास की तरफ होगा। पहली बात तो क्योंकि ये हैवियर मास है, और मान लेते हैं ये है d1 डिस्टेंस से, ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ मास।
ये हमारा है d2 डिस्टेंस पर। इन दोनों मास के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल d। अब सेंटर ऑफ मास हमारा क्या होगा, लेट सेंटर ऑफ मास बी एट ऑरिजिन। सेंटर ऑफ मास को हम ऑरिजिन पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर हमें फॉर्मूला पता है XCM इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। सेंटर ऑफ मास क्या है, ज़ीरो है, ज़ीरो है हमारे पास, तो ये वैल्यू पूरी ज़ीरो हो जाएगी। यहाँ पे आएगा m1 है हमारा m इंटू x1 कितना आएगा d2। ये हमारा ऑरिजिन माना है तो इसके पीछे साइड नेगेटिव आएगा, माइनस कैपिटल M इंटू d1। m1 प्लस m2 इधर चला जाएगा और ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ से आ गया m इंटू d1 इक्वल टू m इंटू d2। अब अगर सेंटर ऑफ मास हमारा ऑरिजिन पे होता है तो हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं m1x1 इक्वल टू m2x2। m1x1 m इंटू d2 इक्वल टू m इंटू d1। ये तो हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब ये मासेस सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेंगे। इनका पाथ हमें कैसा दिखेगा उसको भी देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन यहां से लिख सकते हैं d1 प्लस d2 इक्वल टू d। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। इसका पाथ हमें कैसा दिखेगा, अब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि ये कैपिटल M और ये स्मॉल m, ये यहाँ पे सर्कुलर ऑर्बिट हमें ऐसा पाथ नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास इन दोनों के मिडिल पॉइंट पे है, जबकि यहाँ पे हमारा ये वाली डिस्टेंस ग्रेटर है और ये वाली डिस्टेंस कम है। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों मासेस अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेंगे तो पर कैसा ऑर्बिट आएगा यहाँ पे, पहले हम इस पे फोर्स देख लेते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ में आए। नाउ F ग्रेविटेशनल कितना आएगा, Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये आएगा। अब अगर हम फॉर्मूला ध्यान करें तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या होगा, तो ये भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ये भी हमारा सेंटर ऑफ मास के अबाउट फोर्स लगेगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या होगा, F सेंट्रीपिटल ऑन कैपिटल M कितना आएगा, mv स्क्वायर अपॉन r होता है हमारे पास फॉर्मूला। यहाँ पे डिस्टेंस हम सेंटर ऑफ मास से लेंगे तो mv स्क्वायर बाई r या फिर m ओमेगा स्क्वायर r, तो m ओमेगा 1 स्क्वायर r को ले सकते हैं d1। तो पहला वाला कैसा घूमेगा हमारे पास, अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऐसा कुछ घूमेगा, क्योंकि इसका रेडियस है d1। मासेस हमारे सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेंगे और इसका हमें पता चल गया कि ये ओमेगा 1 से घूम रहा है। ये है हमारा स्मॉल m, इसका रेडियस है d2, ये वाला, ये कैसा घूमेगा,
ऐसा कुछ घूमेगा। स्मॉल m का हमारा क्या आएगा, F सेंट्रीपिटल ऑन स्मॉल m ओमेगा 2 स्क्वायर d2। दोनों का ओमेगा अलग अलग होगा क्योंकि दोनों के लिए डिस्टेंस अलग अलग है। नोट कर लें। तो ये वाला मास ओमेगा 1 से रिवॉल्व करेगा और ये वाला मास ओमेगा 2 एंगुलर स्पीड से रिवॉल्व करेगा इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट। अब हम फाइंड करते हैं ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की वैल्यूज। इसको इरेज कर सकते हैं। अब ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे तो दोनों मास पर सेम लग रहा है क्योंकि दोनों पे म्यूचुअल अट्रैक्शन है। इस पर भी सेम फोर्स लग रहा है, इस पर भी सेम फोर्स लग रहा है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमें ओमेगा 1 फाइंड करना है तो हम क्या लिख सकते हैं, पहले हम इन दोनों इक्वेशन का यूज करके d1 एंड d2 फाइंड कर सकते हैं। फ्रॉम 1, 2 d1, d2 इज, हम d1 d2 फाइंड कर रहे हैं क्योंकि हमें d के टर्म्स में आंसर लिखना है। अगर इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक हमारे पास ट्रिक है यहाँ पे, कैपिटल M ये स्मॉल m, d1 ये d2। अगर हमें d1 फाइंड करना है तो इसको देखेंगे m इंटू ये पूरा डिस्टेंस, d1 फाइंड करना है तो इसको देखेंगे m इंटू डी अपॉन m1 प्लस m2। उसी तरह d2 कितना आ जाएगा, इसको देखेंगे m इंटू डी अपॉन m प्लस कैपिटल M। हमारे पास d1 d2 की वैल्यूज आ चुकी हैं। इनको इन इक्वेशन से भी सॉल्व करके फाइंड कर सकते हैं। नाउ एज F ग्रेविटेशनल इक्वल टू F सेंट्रीपिटल, तो पहला देखते हैं ओमेगा 1 के लिए, GMM अपॉन डी स्क्वायर m ओमेगा 1 स्क्वायर d1। यहाँ से कैपिटल M कैंसिल, ओमेगा 1 स्क्वायर आ गया हमारे पास g स्मॉल m अपॉन डी स्क्वायर d1। ये ओमेगा 1 स्क्वायर आ गया। उसी तरह ओमेगा 2 स्क्वायर कितना आएगा हमारे पास, g कैपिटल M अपॉन डी स्क्वायर d2, सेम आएगा। अब d1 एंड d2 को हम रिप्लेस करेंगे। इसको नोट कर सकते हैं पॉज करके। Therefore
ओमेगा 1 स्क्वायर इक्वल टू जी एम अपॉन डी स्क्वायर इंटू डी वन था एम इंटू डी, एम इंटू डी अपॉन एम प्लस कैपिटल एम। ये था हमारे पास पुट डी वन इन ओमेगा 1। तो यहाँ से आ गया स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसर, ओमेगा 1 स्क्वायर इक्वल टू जी एम प्लस कैपिटल एम अपॉन डी क्यूब। ये आया हमारे पास जी एम प्लस एम अपॉन डी क्यूब। सो ओमेगा 2 स्क्वायर कितना आएगा हमारे पास, ये भी ऐसे ही कुछ आएगा, कैपिटल एम अपॉन डी क्यूब। तो ओमेगा 2 भी हमारा सेम आना चाहिए। अगर हमें ओमेगा पता चल गया तो हम टाइम पीरियड भी फाइंड कर सकते हैं। नाउ टाइम पीरियड, देयरफॉर यहाँ पे लिख सकते हैं ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 2। नाउ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ओमेगा होता है हमारे पास 2 पाई बाई टी, तो टाइम हो गया 2 पाई बाई ओमेगा। इसको भी फाइंड कर सकते हैं। पहले इतना नोट करें। टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, रूट ऑफ जी एम प्लस कैपिटल एम अपॉन डी क्यूब। ये तो आ गया हमारे पास टाइम पीरियड। अब यहाँ पे अगर हमें एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना हो दोनों मासेस का, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ईच कैसे फाइंड करेंगे। हमें पता है ये हमारा सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा था, ये हमारा v और ये हमारा r। mvr साइन थीटा होता है हमारा एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। यहाँ पे r और v के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगा mvr साइन 90 डिग्री mvr। ये आएगा हमारे पास। फर्स्ट वाले के लिए अगर बात करें, सो L1 इक्वल टू, हमने 1 माना था इस वाले कैपिटल M को, तो M, इसको और क्या लिख सकते हैं, M V होता है हमारे पास, V होता है हमारे पास R ओमेगा, तो एम आर स्क्वायर ओमेगा, ये आएगा हमारे पास। तो कैपिटल M R हमारा है D1 स्क्वायर ओमेगा 1। उसी तरह L2 कितना आ जाएगा, स्मॉल m D2 स्क्वायर ओमेगा 2। तो यहाँ से हम अगर फाइंड करें ओमेगा 1 और ओमेगा 2 सेम है, हम एक काम करते हैं, रेशियो फाइंड कर लेते हैं।
वैल्यूज़ पुट करके हम पूरी वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं। रेशियो फाइंड करना हो L1/L2 एज ω1 = ω2। हमारे पास हमें पता है ω1 और ω2 की वैल्यूज सेम थी। तो L1 और L2 का अगर हमें रेशियो फाइंड करना है तो क्या आ जाएगा, कैपिटल M d1² स्मॉल m d2²। अब यहाँ से खुद से वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, जो भी हो एक बार फाइंड कर लेते हैं। d1 हमारे पास क्या था, d1 हमारे पास था ये वाला डिस्टेंस m × d/m प्लस कैपिटल M इंटू d2 कितना था, कैपिटल M × d इंटू m प्लस कैपिटल M, ऐसा कुछ आएगा हमारे पास स्क्वायर। d से d कैंसिल, m से m कैंसिल, यहाँ पे बचा हमारे पास m² कैपिटल M²। एक कैंसिल हो जाएगा, आ गया हमारे पास स्मॉल m बाई कैपिटल M। उसी तरह हम काइनेटिक एनर्जी का भी इसी तरीके से हम काइनेटिक एनर्जी का भी रेशियो फाइंड कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, हाफ mv1² अपॉन हाफ mv2²। m यहाँ पे कैपिटल M था, ये खुद से फाइंड करना है, इसको नोट कर सकते हैं।